शक्तिपात है क्या? शक्तिपात बेसिकली जब हम ये कंसेप्ट समझते हैं ना कि किसी को दीक्षा दी जा रही है, तो उस दीक्षा में एक मंत्र का जो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे है, उस शक्ति का मंत्र मतलब वो एक शक्ति है, उस शक्ति की ऊर्जा है, उस शक्ति की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है। जिस फ्रीक्वेंसी पे ऑलरेडी जो पर्सन बहुत लंबे समय से है, वो अपनी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी को एक सर्टेन पार्ट को ट्रांसफर करता है किसी भी पर्सन में। ठीक है, इट्स जस्ट एनर्जेटिक और इलेक्ट्रिकल ट्रांसफर यू कैन से। ऐसा पॉसिबल है? डेफिनेटली। और होता क्या है मतलब उसमें कैसे ट्रांसफर करेगा? थ्रू बॉडी टू बॉडी? देखिए, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी कंसेप्ट बताऊंगी, आप उसको तुरंत भी कहीं पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक इंटेंशन बस रखना है कि आप अपनी एनर्जी पॉइंट्स को ऐसे ऐसे करके दोनों हाथों को एक्टिव कर रहे हैं। ये आपने 5 पॉइंट्स और मिडिल जंक्शन एक्टिव कर लिया। मतलब ऐसे आपने बस ऐसे ही ऐसे? ऐसे ऐसे टच किया बस। ठीक है, आप इसको कनेक्ट करिए सारे दोनों हाथों के, ऐसे 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 और ऐसे। आप इसको साथ में जोड़िए, 2 मिनट जोड़े रखिएगा, बीच में थोड़ा सा गैप रखिए। अब दूर करिए स्लोली। आपको एक सर्टेन वाइब्रेशन बीच में फील हो रही है, होता है, दिस इज योर ओन एनर्जी। यह आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी है। जितना दूर आप जा पाएंगे और आपको ये एनर्जी फील होती रहेगी, इतना बड़ा आपका हो रहा है और इतनी ज़्यादा आपकी एनर्जी है। एनर्जी को पहचानना बहुत आसान है। तो कोई भी पर्सन अपनी इसी एनर्जी को इन्हीं एनर्जी जंक्शंस के थ्रू आपके अंदर ट्रांसफ़र करता है, आपकी कुंडलिनी शक्ति में ट्रांसफ़र करता है, और वहाँ से आपके अंदर एक फोर्स जागृत होती है जिसको आप कंटिन्यू करते हो। हर देवी देवता की अपनी अपनी एक एनर्जी फ्रीक्वेंसी है, उसी के बिहाफ पे उनका पर्पस डिराइव होता है। एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ मनी देगी, एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी का हनन करने का पावर देगी, एक फ्रीक्वेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ किसी का दिमाग स्तंभित करेगी, एक एनर्जी है जो अन्य अन्य कई पर्पसेस के लिए काम करेगी। तो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें, पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, इट इज़ जस्ट मोशन ऑफ एनर्जी। तो ये कोई गुरु ही करेगा? नॉट नेसेसरीली। नहीं, मतलब गुरु इन द सेंस कोई आउटर पर्सन ही करेगा या इंटरनली भी ये चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मैं ये कहती हूँ कि ये ऊर्जा आप खुद में भी जागृत कर सकते हैं। आप अपना भाव देखिए, जांचिए, आपको किसकी तरफ भाव आ रहा है, क्योंकि ये सब नेचुरल होता है। एवरीथिंग इज़ नेचुरल। आप अंश हैं ईश्वर के, और आपके अंदर वो शक्ति ऑलरेडी विद्यमान है, क्योंकि अंतः जर्नी जो है वो आंतरिक है, बाहरी नहीं है। आप मेडिटेशन में जो आप जगह जगह जाके पूछते हैं, जानते हैं, खोजते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें, मेडिटेशन सीखने की चीज़ नहीं है, वो एक स्थिति है। आपको कोई धारणा सिखा सकता है। ध्यान एक स्थिति है जहाँ पे आप शून्यता में चले जाते हैं, जहाँ पे आपको अपने शरीर का बोध नहीं होता, अपनी खुद की एग्जिस्टेंस का बोध नहीं होता, आपको अपने श्वास तक का बोध नहीं होता, आपको किसी चीज़ का बोध नहीं होता, आप गायब हो चुके होते हो उस पर्टिकुलर मोमेंट में। तो वो जो भाव है वो कोई आपको सिखा नहीं सकता। उसका प्रोसेस, वहाँ तक पहुँचना कैसे है, वो सिखा सकते हैं कि किसी चीज़ की धारणा कैसे बनाएं, या किसी चीज़ में आप अपने आप को एनगल्फ उस लेवल तक का कैसे करें कि आप नथिंगनेस वाली स्टेट में चले जाएं। वो आपको सिखाया जा सकता है, आपको ध्यान नहीं सिखाया जा सकता।